एक ऐसा व्रत जिसको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको 3 मैजिकल वरदान दे सकती है आशीर्वाद के रूप में। इससे आप कोई भी कंफर्ट या लग्ज़री वाली चीज़ों को भी पा सकते हैं, जिसमें कि कोई भी आप धन संपत्ति, गाड़ी, मकान, दुकान जो भी आप पाना चाहें वो पा सकते हैं। दूसरा होता है संतान की प्राप्ति, जिनको नहीं है वो भी इससे संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा है जो भी लड़कियां अपने लिए मनभावन या इच्छित वर चाहती हैं वो भी इस व्रत से पा सकती हैं। ये व्रत जो होता है माता लक्ष्मी जी का होता है और ये 21 शुक्रवार तक किया जाता है और इसमें विधि व्रत करने से जो भी आप पाना चाहें वो पा सकते हैं। इसमें माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर में प्रवेश करके आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देती है। तो माता लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप होते हैं उनका स्मरण और वंदन किया जाता है, जिसमें होता है आदि लक्ष्मी स्वरूप, इनको भी हमारा कोटि कोटि नमन। फिर आता है धान्य लक्ष्मी स्वरूप, इन माँ को भी हमारा दिल से कोटि कोटि नमन। तीसरा है संतान लक्ष्मी स्वरूप, इन माता जी को भी हमारा दिल से कोटि कोटि नमन। फिर आता है विजय लक्ष्मी स्वरूप, इन माँ को भी हमारा दिल से कोटि कोटि नमन। फिर आ जाता है भाग्य लक्ष्मी स्वरूप, इन स्वरूप को भी हमारा सादर प्रणाम। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, इनको भी हमारा सादर प्रणाम। फिर आता है गज लक्ष्मी स्वरूप, इन माता रानी को भी हमारा कोटि कोटि नमन है और दिल से हम विद्या लक्ष्मी स्वरूप को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। फिर इसमें बहुत ही साधारण सामग्री होती है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। पहले लेंगे हम चावल, फिर आप ले लीजिए तांबे का कलश जल भरकर, फिर एक कटोरी ले लीजिए और गहना चांदी या सोने का जो भी आपके पास उपलब्ध है वो ले लीजिए। एक घी का दीप जगा लीजिए, गुड़ या हलवे का जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद बनाना चाहें वो बना लीजिए। अब एक लाल कपड़े को बिछा लीजिए, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल का ढेर रख लीजिए और जो भी हमारा तांबे का कलश है जल से भरा हुआ वो उसके ऊपर रख दीजिए। कटोरी में गहना रख दीजिए और माता लक्ष्मी की और उस गहने की फूल, कुमकुम और हल्दी के साथ पूजा कर लीजिए। फिर इनके 8 स्वरूपों को मन ही मन स्मरण करके प्रणाम कर लीजिए और एक छोटी सी कथा होती है, वो कथा मैं आपको सुना देती हूँ, उस प्रकार से आप कह लेना। एक शहर में शीला नाम की एक स्त्री रहा करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ज़्यादा मंदिर में जाया करती थी और भजन कीर्तन में उसको बड़ा आनंद आता था, तो वो भजन कीर्तन किया करती थी। प्रतिदिन की उसकी यही दिनचर्या थी, वो अपना सारा काम निपटाने के बाद मंदिर जाती और वहाँ पर भजन कीर्तन किया करती थी। उसकी गृहस्थी बढ़िया चल रही थी, लेकिन शहर की चकाचौंध में जो उसका पति होता है वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि वह बुरी आदतों में फंस जाता है। दारू पीने लगता है, तरह तरह के नशे करने लग जाता है और अय्याशी करने लगता है और तमाम जो बुरी आदतें हैं, जुआ खेलना, इन सब में फंस जाता है। धीरे धीरे वो बर्बादी की कगार पर आ जाते हैं और शीला जो है बिल्कुल बेचारी फटेहाल हो जाती है। उसका पति धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ भी उठाने लग जाता है, उससे गाली गलौज करने लगता है। शीला बड़ी दुखी थी। एक दिन एक माता आती हैं, बूढ़ी माता जी, और वो उसका गेट खटखटाने लगती है। शीला गेट खोलते ही उनको देखती है। उनका जो रूप होता है उस पर एक तेज चमक रहा होता है। शीला से वो माँ कहती हैं कि बेटी, इतने दिन हो गए तू मंदिर नहीं आ रही है, तू भजन कीर्तन किया करती थी, आजकल वो भजन कीर्तन बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया बेटी, आजकल तूने मंदिर आना बंद कर दिया। यह बात सुनकर शीला के दिल में थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मुझे भी कोई पूछने वाला है, मेरे लिए आया है। वो एक फटी सी चादर पर ही उस माता को बिठाती है और उनको जो भी अपना दुख होता है वो सारा ही सुनाती है। अब वो माता कहती है कि बेटा, तू 21 दिन तक माता लक्ष्मी का जो भी विधि मैंने बताई है वह उस तरीके से तू व्रत कर। तेरे जो भी पिछले कर्म थे जो तुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे थे वो सारे कट चुके हैं और तेरे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तू ये 21 दिनों का व्रत कर ले। ऐसा कहकर माता उसके सर पर हाथ फेरती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। शीला को मन ही मन लगने लगता है कि हो ना हो ये इस रूप में माता लक्ष्मी ही मेरे घर आई थी।
अब शीला जो है वो पूरे तन और मन के साथ 21 दिनों तक व्रत करने लग जाती है और उसकी जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे दूर होने लग जाती हैं और माता के स्मरण से उसका जो पति है वो धीरे धीरे वापस लाइन पर आने लग जाता है और अच्छे से कमाने लग जाता है और धीरे धीरे उनके घर की स्थिति में सुधार होने लग जाता है और पहले की तरह ही उनके जीवन में एकदम शांति सी आ जाती है। बढ़िया से घर चलने लगता है, पति अच्छे से कमाने लग जाता है और इस तरीके से वो 21 दिन का व्रत पूरा करके उद्यापन कर देती है। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।